जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पद्मा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को पद्मा, जलझूलनी और परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तीनों का अपने आप में बड़ा सुंदर अर्थ है। पद्मा एकादशी की जब चर्चा करें तो उस कहानी की याद आती है जिस समय महाराज बलि, राजा बलि, जो कि समस्त इंद्रादिक देवताओं को परास्त करके और समस्त स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर दिया था। देवताओं की प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान श्री हरि वामन रूप से प्रकट होकर के और राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उससे 3 पग भूमि की याचना करते हैं। राजा बलि यह जानते हुए शुक्राचार्य के द्वारा बताए जाने पर भी उन्होंने जो हृदय से संकल्प कर लिया था और उस संकल्प का उन्होंने परित्याग न करते हुए महाराज वामन को उन्होंने 3 पग पृथ्वी का दान किया। 3 पग पृथ्वी का मतलब भगवान ने तत्क्षण त्रिविक्रम स्वरूप बना करके मांगते समय भगवान ने एक वामन का स्वरूप बनाया था, लेकिन जब मांगने के पश्चात संकल्प का कार्य परिपूर्ण हुआ, जब लेने का समय आया, तब भगवान त्रिविक्रम विराट स्वरूप धारण करते हैं और समस्त लोगों को 2 पगों में ही नाप लेते हैं। एक पग जब शेष बचता है, राजा बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं रहता है, भगवान श्री हरि के सामने, वामन के सामने राजा बलि नतमस्तक हो जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी इन संपूर्ण संपत्तियों को धारण करने वाला यह राजा बलि जीवित है। सोचिए, जिसके पास इतनी अकूत संपत्ति, अथाह संपत्ति रही होगी, उस राजा का अभिमान कितना बड़ा रहा होगा। अभिमान सहित मुझ राजा को भी आप नाप लीजिए। हाँ, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, भगवान अपना यह 3रा चरण मेरे मस्तक पर धारण कीजिए, मुझे भी अंगीकार कर लीजिए। उस समय भगवान वामन राजा बलि के मस्तक पर चरण रख करके संपत्ति सहित राजा को भी नाप लेते हैं। राजा को आदेश देते हैं। आदेश प्राप्त करके राजा सुतल लोक अर्थात पाताल लोक में जाकर निवास करते हैं। और जब राजा जाने लगता है तो बलि ने प्रार्थना की, भगवान आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान वामन भी राजा बलि के साथ सुतल लोक में जाते हैं। कहते हैं जिस दिन पद्मा एकादशी की तिथि थी, उसी दिन भगवान श्री हरि की वहाँ स्थापना की गई थी, भगवान श्री हरि की वहाँ पूजा की गई थी। भगवान श्री हरि का गंधाक्षत पुष्प से षोडशोपचार राजा ने सुतल लोक में पूजन किया। इसी कारण से वह पद्मा एकादशी के नाम से प्रचलित हुई। दूसरे चरित्र में मैंने आपको बताया, इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जिस दिन देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन भगवान विष्णु शयन की ओर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यही एकादशी, यही पद्मा एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान करवट बदले हैं, ऐसा मान करके हमें भगवान का विधिवत पूजन करना है, विधिवत अर्चन करना है। अरे भगवान कृष्ण जब छोटे से स्वरूप में होते हैं, जरा सा पैर उठाते हैं, माँ यशोदा संपूर्ण गोपियों को एकत्रित करके मंगल गान, बधाइयाँ गाना शुरू कर देती है। तो सोचिए, अनंत कोटि जगदीश्वर, वह भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आज जब करवट बदल रहे हो, तो क्या हमें उत्सव महोत्सव नहीं मनाना चाहिए? इस एकादशी को परिवर्तिनी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान करवट बदलते हैं। भगवान का विधिवत पूजन अर्चन होना ही चाहिए। तीसरा नाम मैंने बताया जलझूलनी एकादशी। यह प्रचलन आपको राजस्थान में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। राजस्थान में आप जाएंगे, इस एकादशी में हर मंदिर से भगवान की डोली निकलती है, सिंहासन पर आरूढ़ करके, डोलियों में सजा करके सभी मंदिर के सेवाधिकारी भगवान को ले जाकर सरोवर में, नदी में, तालाब में स्नान आदि कराते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करा के और फिर मंदिर में लाते हैं। जिस विधि विधान से गाजे बाजे के साथ संपूर्ण नगरवासी मंदिर में समस्त सेवा करने वालों के साथ और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए भगवान को स्नान कराने के लिए जाते हैं, यात्रा निकालते हैं और यात्रा निकालने के पश्चात पुनः मंदिर में लाकर, देवालय में लाकर भगवान का विधिवत पूजन संस्कार करते हैं, उत्सव महोत्सव मनाते हैं। इसलिए इसे जलझूलनी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 नामों से जानी जाती है। मैंने आपको तीनों का संदर्भ बताया है। यह एकादशी इस बार कब पड़ रही है, इस विषय में भी हमें जान लेना चाहिए। देखिए, 13 सितंबर शुक्रवार को दशमी रात्रि 10:29 पर समाप्त होगी, एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। 14 सितंबर को शनिवार को रात्रि 8:40 तक एकादशी रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर शनिवार को ही हमें इस
पद्मा जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी का यह व्रत उपवास करना है। पश्चात 15 सितंबर रविवार को शाम को 6:11 तक द्वादशी रहेगी। प्रातः 6 बजे से लेकर 8:30 के मध्य आप लोगों को पारण का कार्य करना है। विधिवत ब्राह्मणों को भोजन कराना है, हवन आदि कर्म करना है। परंतु यह ध्यान रखना, जिस प्रकार से देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, देव प्रबोधिनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से यह जल झूलनी परिवर्तनी पद्मा एकादशी का भी बड़ा महत्व है शास्त्रों में। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस दिन भगवान का बिना पूजन किए नहीं रहे, खूब विधि विधान से भगवान का पूजन करे। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को खूब दान दे। देखिए, दान करने की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्र कहते हैं, अल्पमपि क्षितौ क्षिप्तम वट बीजम प्रवर्धते जल योगात यथा दानात पुण्य वृक्षोपि वर्धते। जैसे जमीन पर बोया हुआ छोटा सा बीज एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है, जैसे अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, वह भी आपको स्वर्ग इत्यादि लोकों की कामना करने पर वह भी प्रदान करते हैं, वैसे ही आपके द्वारा किया गया दान, तप, पूजा पाठ, यह सब कुछ इतना वृद्धि की ओर जाता है कि आपके मृत्यु के पश्चात आपके उस जीवात्मा को भगवान के सद्गति, भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान की सन्निधि भी प्राप्त होती है। इसलिए हम लोगों को कभी भी किसी पवित्र अवसर पर, पुण्य अवसर पर, एकादशी जैसी पवित्र तिथियों पर पूजन के साथ साथ दान का कर्म नहीं भूलना चाहिए। आप सभी को आने वाली इस पद्मा एकादशी की पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।